नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। सपा से टूटा गठबंधन, अलग हुआ अपना दल के। पल्लवी पटेल ने घोषित किया उम्मीदवार तो एसपी ने किया पलटवार। इंडिया अलायंस में सपा के साथ थी अपना दल के। अपना दल कामेरावादी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने का अखिलेश यादव ने खुद ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में था गठबंधन, अब नहीं है, अब हमारे पास असली लोक दल है। तो क्या सिर्फ कांग्रेस के साथ ही लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं अखिलेश यादव? क्यों रही अखिलेश की ऐसी यारी कि बिछड़ गए सब बारी बारी? इन्हीं सवालों के जवाब आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। चुनावी माहौल में सियासी दांव चलने का वक्त है और राजनीति में अनहोनी भी होने में तब्दील हो जाए तो क्यों ही चौंकना है, क्योंकि सियासी बिसात पर शह और मात के खेल में सब चलता है। बस नहीं होना चाहिए तो कंफ्यूजन। लेकिन 2024 की लड़ाई में हार और जीत के बीच अगर कहा जाए कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है तो खेल बिगड़ भी सकता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सीटों का धड़ाधड़ ऐलान हो रहा है, नए नए साथी जुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को हराने के नाम पर बने इंडिया गठबंधन को लेकर यही कहा जा रहा है कि भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है तो सही लगेगा, और ऐसा हर प्रदेश में दिख रहा है। लेकिन आज बात सिर्फ यूपी की। अभी हाल ही में राज्यसभा चुनावों में सपा के टिकट पर अपना दल कामेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के फैसले का खुलकर विरोध किया, और लोकसभा चुनाव आते आते भी अपना दल कामेरावादी के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। खुद को इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानने के बावजूद यूपी की 3 सीटें मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी पर अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। ऐलान हुआ ही था कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि अपना दल के से गठबंधन सिर्फ 2022 तक ही था। जब बात अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाई तो फिर पल्लवी पटेल भी पीछे कहाँ रहने वाली थी? नहीं, देखिए, अगर हम गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में 3 प्रमुखता से पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल। जब कांग्रेस की सीट निर्धारित हो गई, समाजवादी पार्टी की निर्धारित हो गई, तो आप हमें भी बता दीजिए। हमने आपसे इन बातों का डिस्कशन किया दोनों पार्टीज के साथ। अगर आपको लगता है कि हमारी काबिलियत एक की भी नहीं है तो आप हमको स्पष्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर की अखिलेश यादव के साथ सीट की डील फाइनल होने की खबर आ रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। और जिस इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल की सीएम धता बताकर अलग हो चुकी है, उस टीएमसी को भदोही सीट देकर अखिलेश यादव अपनी सहयोगी कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये कंफ्यूजन ही है। फिलहाल इस तरह की स्थिति में अगर देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि इस कंफ्यूजन के बीच कैसे और कब आपसी सामंजस्य को लेकर इंडिया गठबंधन इससे दूरी बना पाएगा, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और रणभेरी बजने के बाद सीधे यलगार होती है, युद्ध होता है और युद्ध का परिणाम भी उसी पर आधारित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो उत्तर प्रदेश में जहां एनडीए बड़ी तेजी और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। अब देखना यह होगा कि आखिर क्या अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बल पर इस चुनाव में ताल ठोकेंगे, क्योंकि जो उनके अन्य सहयोगी हैं वो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आज इस चर्चा में देखेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव तरनाच जी, नेता कांग्रेस, राकेश अहिर जी, नेता सपा, और अब्बास गाजी जी, भीम आर्मी से हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत समय देने के लिए और इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। सबसे पहले मैं आऊंगी राकेश अहिर जी के साथ। राकेश जी, जो कि हमारे साथ सपा से नेता जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जिस तरह से अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी जब 2022 में विधानसभा चुनाव में उतरी थी तो कई सारे जो घटक दल हैं उनके साथ गठबंधन किया था। अब
जो स्थिति है अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन की स्थिति में है। तो ऐसा क्यों कि जो आपके अन्य नेता हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो सलीम शेरवानी जी हो, चाहे वो पल्लवी पटेल हो, इनको नजरअंदाज कर, अलग कर, क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के साथ वो मिलकर ये चुनाव जीत पाएंगे? राकेश जी। ठीक है, राकेश जी को एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अब्बास गाजी जी जुड़े हुए हैं भीम आर्मी से। अब्बास जी, जिस तरह से अखिलेश यादव की बात की जाए, आप भीम आर्मी या जो आजाद समाज पार्टी है वो यही सोच रही थी कि हम समाजवादी पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन आपको भी सीट नहीं दी उन्होंने, ना ही आप लोगों का सहयोग किया। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए जो है मुझे मौका दिया, मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रही बात गठबंधन में शामिल होने की, देखिए मैं बताऊं आपको, अखिलेश यादव जी जो है पुराने धोखेबाज हैं और ये हमेशा से ही इसी तरह इन्होंने खेल खेला है। 2022 में भी इसी तरीके से धोखा दिया था। एंड टाइम पे जो है फाइनल चीजों को करके और एंड टाइम पे उन्होंने धोखा दिया। वही चीज 2024 में भी उन्होंने ये खेल खेला। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए, ये पीडीए चिल्ला रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देके उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि नगीना में सिर्फ एक सीट नगीना की, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी मजबूती के साथ चुनाव स्टैंड कर रहे हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में है। अगर अखिलेश यादव पीडीए हितैषी हैं, दलित हितैषी हैं, तो क्या एक सीट अखिलेश यादव जी के लिए कितनी बड़ी महत्व थी कि वहां चंद्रशेखर जी के सामने उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। और वो प्रत्याशी जिसका कोई वजूद नहीं, जिसको कोई जानता नहीं। क्यों? अखिलेश यादव जी को ऐसा क्या डर है चंद्रशेखर जी से कि अगर वो पीडीए को इस्तेमाल कर रहे हैं, पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो पीडीए का नारा देने के साथ उसको अमल में क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या ढोंग है? सिर्फ ढोंग है? आप मुझे बताइए जी। बिल्कुल। तो एक सीट देने में उनका क्या जा रहा था? वो सीट वहां पे वो भी नहीं जीत पाएंगे या क्या वो जीत जाएंगे वो सीट वहां पे उतार के प्रत्याशी? लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ ये पीडीए ढोंग है और आने वाले समय में जनता समझ जाएगी कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। जी, ठीक है। एक बार राकेश जी का रुख करते हैं जो हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जिस तरह से 2022 चुनाव से पहले हमने देखा था किस तरह से समाजवादी पार्टी बाकी अन्य दलों के साथ गठबंधन में थी, एक एक कर सभी लोग आपसे अलग हो गए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सलीम शेरवानी जी हो, पल्लवी पटेल हो। आखिर क्या कहिएगा इस पर सर? और जिस तरह से कांग्रेस, आपको क्या लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के साथ आप मैदान में टाल ठोक पाएंगे और एनडीए के खिलाफ लड़ पाएंगे? जी बिल्कुल लड़ पाएंगे। धन्यवाद आपका। हम लोग पीडीए के तहत जितने भी टिकट अब तक दिए गए समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को ध्यान में रख के दिया गया है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई कि जिससे गठबंधन में वो लोग न रहे। रही बात त्याग करने के लिए, तो एनडीए को हटाने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा मिलकर त्याग करना पड़ेगा। लेकिन आपके सहयोगियों ने जब आपसे सीट मांगी, चाहे वो अपना दल के हो, आपने गठबंधन तोड़ दिया, चाहे वो भीम आर्मी हो, आजाद समाज पार्टी हो, आपने उनके आगे उम्मीदवार खड़ा कर दिया नगीना से। देखिए, वो विषय तो कुछ इंटरनल है जो हमें आपको किसी को नहीं पता है। वो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी को पता है कि वहाँ क्या कंडीशन उन्होंने रखा और क्या कंडीशन अन्य साथियों ने रखा, जो जिनका आपने नाम दिया जो है। मगर ये है कि जितने भी टिकट अब तक दिए गए समाजवादी पार्टी ने दिया है, सब बहुत एकदम दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, नौजवान को ध्यान में रखते हुए टिकट दिया गया। जब आप एक तरफ खुद कह रहे हो कि हम पीडीए को धरातल पर उतारेंगे और उसके बाद फिर आप कोई एक दलित नेता है वो अपनी ताकत बनाना चाहता है, समाज के लिए लड़ रहा है, आप उसके सामने प्रत्याशी खड़ा कर देते हो। राकेश जी, वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ पीडीए का ढिंडोरा पीटते रहते हैं अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ जब आप ही के एक सहयोगी जब चंद्रशेखर आजाद नगीना से सीट मांगते हैं, वहां से दावेदारी पेश करते हैं, तो आप उन्हीं का एक तरह से पीठ में छुरा भोगते हुए आप अपना प्रत्याशी भी वहां से खड़ा कर देते हैं। वैसे जिसको भी तो समर्थन क्यों नहीं दिया? वो कोई सामंतवादी नहीं लड़ रहा है भाई साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि पीडीए के लोग ही लड़ रहे हैं। और रही बात दूसरी, नहीं, पीडीए के लोग लड़ रहे हैं तो समर्थन क्यों नहीं दिया?
अब ये समर्थन देना न देना ये इंटरनल मैंने पहले ही कहा, ये चंद्रशेखर जी में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में वो इंटरनल मामला है, वो बहुत उनके निजी विषय है। हम आप यहाँ टीवी पे बैठ के वो विषय को तय नहीं कर सकते हैं। अब अब्बास जी, राकेश जी बोल रहे हैं कि जो सामने उनके लड़ रहा है चंद्रशेखर आजाद जी के सामने नगीना से जो लड़ रहा है, जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, वो भी पीडीए का ही हिस्सा है। अब्बास जी जवाब दीजिए। जी मैं बताऊं आपको, पहले से ही बात चल रही थी कि इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद जी को एक टिकट देंगे और उनको जो है वो दलितों की मजबूत आवाज है और संघर्ष करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, है ना, तो उनको कम से कम सदन में पहुंचना चाहिए, वो अपने समाज की आवाज बन सके। कांग्रेस भी यही प्रयास में थी और बातचीत हो गई थी, लेकिन आइन टाइम पे जिस तरीके से उन्होंने उनके सामने प्रत्याशी उतार दिया, अब ऐसे तो आप चुनाव जीतने की स्थिति में कहाँ हैं। अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति मजबूत चुनाव लड़ रहा है और आपके पीडीए का ही एक हिस्सा है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना। भाई चंद्रशेखर जी से बड़ा चेहरा हो गया वो प्रत्याशी नगीना का, आप बताओ मुझे, उसे तो कोई जानता भी नहीं। पलट क्यों गए अखिलेश यादव? पलट क्यों गए अखिलेश यादव? चंद्रशेखर आजाद जी का नाम है तो वो उनसे बढ़कर वो प्रत्याशी हो गया, आप बताओ मुझे। जी ठीक है। हम एक बार हमारे साथ संजीव जी भी जुड़े हुए हैं, नेता कांग्रेस। संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, जिस तरह से बात की जाए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, एक तरह से बोल सकते हैं इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। ऐसे में 17 सीटों में समाजवादी पार्टी के साथ सेटलमेंट कर लिया कांग्रेस ने, और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए टीएमसी, जिसने आपको बंगाल में बोल दिया कि हम कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसको समाजवादी पार्टी आपके पीठ पीछे एक सीट दे देती है भदोही की। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, उसी के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बड़ा स्टैंड क्लियर करा, क्योंकि जब उनको पता लगा कि बहोदी से जो सीट है वो दे दी गई है उनको, तो उन्होंने क्लियर करके ये बोला कि टीएमसी से अभी अलायंस की जो आशंका है वो खत्म नहीं हुई है। जब तक कैंडिडेट के नॉमिनेशन विड्रॉ करने की तारीख समाप्त नहीं होती है, तब तक ऐसी आशंका ना जताई जाए कि टीएमसी के साथ हम अलायंस नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अभी भी आशंका है, अभी भी है। लेकिन संजीव जी, ममता बनर्जी साफ कर चुकी है कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। देखिए, ममता बनर्जी स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि वो लड़ेंगे, बट कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन चाहता है कि टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, तो उसके लिए प्रयास जारी है। अगर कुछ नहीं होगा तो उसके बारे में बाद में विचार विमर्श किया जाएगा कि अब क्या करना है, बट अभी के लिए सारे के सारे ऑप्शन खुले हैं। टीएमसी के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि टीएमसी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर बन करके ये लोकसभा चुनाव लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को सीट देने में समाजवादी पार्टी ने बहुत समय लगाया। ये जो सीट सेटलमेंट हुआ, इसमें काफी समय लगा, आखिर में जाके 17 सीटें दी और फ्री में एक सीट भदोही की टीएमसी को दे दी। इस पर कुछ नहीं कहिएगा संजीव जी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनको कोई आपत्ति नहीं है कि बहोदी की सीट टीएमसी को दी गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन को लगता है कि टीएमसी जो है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेगी और ये जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, वो मजबूती के साथ मिलकर के एनडीए सरकार को हराएगी। तो इसमें कांग्रेस पार्टी को इस समय कोई आपत्ति नहीं है, बट हाँ, अगर टीएमसी इस अलायंस का हिस्सा नहीं बनती है तो बाद में इस बात पे विचार विमर्श जरूर किया जाएगा कि आने वाले समय के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना। राकेश जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरह से अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो समाजवादी पार्टी बहुत आनाकानी कर रही थी कांग्रेस को सीट देने में, बहुत वक्त लगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार होने में, उसके बाद 17 सीटें कांग्रेस को दी। लेकिन टीएमसी को बड़ी आसानी से, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा तक नहीं है, टीएमसी को बड़ी आसानी से फ्री में एक सीट दे दी, भदोही वाली। ऐसा क्यों? देखिए, कोई आनाकानी नहीं किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए और कांग्रेस के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा दिल दिखाते हुए, आपसी सामंजस्य बनाते हुए सीट शेयरिंग में कोई लेट लपेटी नहीं हुआ। अभी चुनाव का टाइम आया है, चुनाव का आचार संहिता तो अभी हाल ही में लगा है और उससे पहले ही सीट दे दी गई है। और रही बात टीएमसी की, तो वो उनका हमारा पहले से संबंध रहा है हमारे दल से। ठीक है, हमारे साथ नेता भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी भी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। सबसे पहले केसी जैन जी, आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पहले जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा, आपके साथ जुड़ गए, उसके बाद अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी बाकी अन्य लोगों से एक तरह से दूरियां बना रही है, इस पर क्या कहिएगा? इसका फायदा किसको होता हुआ? केसी जैन जी। देखिए रिया जी, जब से ये इंडी गठबंधन बना है उसके बाद में आप देखिए कि गठबंधन के जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी
उन्होंने इस गठबंधन से किनारा कर लिया। हम्म। क्यों किनारा कर लिया? क्योंकि कांग्रेस सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। जब संयोजक की बात आई, जब अध्यक्ष की बात आई, जब प्रभारी की बात आई, कहीं पर भी नीतीश कुमार जी को एडजस्ट नहीं किया। जबकि पूरी की पूरी नींव रखने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। वो चाहे ममता जी से मिलना रहा हो, चाहे केजरीवाल जी से मिलना रहा हो, चाहे अखिलेश जी से मिलना रहा हो, यानी कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सबको जोड़ने का काम नीतीश जी ने किया और नीतीश जी को किराए लगा दिया। उसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश में भी जो गठबंधन की कवायद चल रही थी और समाजवादी पार्टी के जो घटक दल थे, धीरे धीरे आप देखिए चाहे आरएलडी हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गई। आप देखिए राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए। और जो इनके घटक दल थे, आप देखिए भीम आर्मी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एक सीट भी नहीं देना चाहते उनको। तो जो काम कांग्रेस पूरी इंडी गठबंधन में कर रही है कि लोगों को कुछ देना नहीं चाहती, सिर्फ लेना चाहती, वही काम उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है वो कर रही है। आप देखिए इनके साथ चाहे आरएलडी अलग हो गई, भीम आर्मी भी अलग हो गई और तमाम सारे घटक दल है वो अलग हो गए। और पल्लवी पटेल जी ने घोषणा कर दी कि 3 सीटों पे वो अपने संसदीय क्षेत्रों में अपना चुनाव लड़ेंगी, अपने लोगों को लड़ाएंगी। तो कुल मिलाकर के जिस गठबंधन की बात हो रही है, यही गठबंधन जब बहन जी के साथ में अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया था 38 सीटों का, उसके बाद में समाजवादी पार्टी को जो 5 सीटें मिली, परिवार की 5 सीटें वो भी हार गए, जो 5 सीटें मिली उसमें से भी, और बहन जी को 10 सीटें मिल गई। और इसके पहले जब इन्होंने गठबंधन किया था इसी कांग्रेस के साथ में 2017 में, तब क्या हुआ था? फुल फ्लैश गवर्नमेंट होने के बाद में भी 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाते। तो यानी कि धीरे धीरे जो गठबंधन की कवायद हो रही है, कहीं पर भी कोई गठबंधन टिक नहीं रहा है। क्यों नहीं टिक रहा है? क्योंकि सत्ता का, स्वार्थ का, सत्ता लोलुपता का यह गठबंधन है, इसीलिए गठबंधन नहीं टिक रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी पर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर जनता लगातार भरोसा जता रही है, आप देखिएगा 2024 के सेशन में जिसकी घोषणा भी हो चुकी है, नामांकन भी एक चरण का शुरू हो गया है। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें लेकर के हम आ रहे हैं और केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 प्लस सीटों वाली एक बार फिर से सरकार बनने वाली। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ संजीव जी से। संजीव जी, जिस तरह से एनडीए की बात की जाए, बड़ी तेजी से उनका जो कुनबा है वो भी बढ़ रहा है, काफी मजबूती से आगे भी बढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर रहे हैं। उसके अगर मुकाबले देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है, अभी खासकर कांग्रेस की बात करूं तो रायबरेली और अमेठी, जिन्हें कांग्रेस का एक वक्त पे गढ़ माना जाता था, वही अभी प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। और साथ ही अगर गांधी परिवार की बात की जाए, वो तो दूर दूर तक उन्होंने एक तरह से दूरी बना ली है उत्तर प्रदेश से। क्या कहिएगा इस पर? कैसे लड़ेंगे चुनाव? क्या है विजन? देखिए, पहली चीज तो रिया जी, जिस तरीके का नैरेटिव सारे के सारे बीसीबी चैनल से बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, उनकी तैयारी पूरी हो गई है और इंडिया गठबंधन की तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत जल्दबाजी है इन बातों के ऊपर आना कि एनडीए ने तैयारी कर ली, यूपीए सरकार ने तैयारी नहीं करी है, इंडिया गठबंधन की तैयारी नहीं हुई है। तो इन बातों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के नैरेटिव से वोटरों के दिमाग में एक अलग से भ्रम पैदा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर रायबरेली और अमेठी के अंदर मैंने आपको पहले भी कई बार टीवी चैनल पर बैठ करके मैं क्लियर कर चुका हूँ कि राहुल गांधी जी की अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से जैसे सपा भी चाहती है कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े, तो प्रियंका गांधी जी भी चुनाव लड़ेगी। आने वाले समय के अंदर लिस्ट निकल जाएगी। तो ऐलान क्यों नहीं हो रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत सारी सीट है जिनके ऊपर इंतजार किस बात का संजीव जी, इंतजार किस बात का? देखिए, सीईसी की बैठक होती है, सीईसी की बैठक के बाद नामों के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है और कुछ सीटों को अभी थोड़े समय के लिए होल्ड में भी डाल दिया जाता है, क्योंकि उनसे विचार विमर्श गहनता से किया जाता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये जो सीटें हैं, ये सीट नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, उनका परिवार है। क्योंकि राहुल जी भी अमेठी से कई लगातार सांसद रहे हैं, सोनिया जी भी रायबरेली से लगातार 2004 से लगातार सांसद रही हैं, तो ये उनका परिवार की तरह है। तो इसको इस तरीके से देखना कि कैंडिडेट अनाउंस नहीं करें और कांग्रेस पार्टी भाग रही है, तो इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे एक अलग वोटरों के दिमाग में एक अलग इम्पैक्ट जाता है, जो कि एक नैरेटिव का काम करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये नैरेटिव मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ केसी जैन जी से। जैन जी वो यही बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि हमारी तैयारियां पूरी है, हम दौरे कर रहे हैं, हम रोड शो कर रहे हैं, वही कांग्रेस और चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई दल हो, उनकी तैयारी पूरी नहीं है। साथ ही वो ये भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है, जब उनकी बैठक जो सीईसी की बैठक है उसमें फैसला होगा तो
हो सकता है अमेठी से चुनाव लड़े, इस पर क्या कहिएगा? जी देखिए, जब उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, दूसरी बात यह है कि सोनिया जी ने अपना राज्यसभा की ओर रुख कर लिया है। उसके बाद में, और इसका कारण क्या रहा? कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि वो 2 सीटें जिस पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, उसमें भी राहुल गांधी जी हार गए। और जो दूसरी सीट है जिसपे सोनिया जी किसी तरीके से जीत पाई, लेकिन इस बार कुछ ऐसा माहौल है कि जनता वो दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल रही। तो पिछली बार एक सीट तो थी, अब एक सीट जो बची थी कांग्रेस के पास में, वो भी राज्यसभा चली गई। अपना उम्र का हवाला देते उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वहां से एक तरीके से कांग्रेस लगातार, ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं संजीव जी। मेरी बात आ जा रही है जी। जी। देखिए, अभी भीम आर्मी के साथी ने जो बात कही कि आप एक सीट टीएमसी को दे सकते हैं, लेकिन एक सीट आप अपने विचारधारा के लोगों को नहीं दे सकते हैं। पल्लवी पटेल जी के साथ भी यही हुआ, 3 सीटें वो लड़ रहे हैं, 1 सीटें ये लड़ रहे हैं, 4 सीट तो इनके पास से ऐसे ही चली गई। दूसरी बात ये है कि तमाम सारे और लोग इससे छिन्न भिन्न हो गए हैं। आरएलडी भी हमारे साथ में आ गई है, और जब ये सब सारे की सारे साथ होते थे, बीएसपी पूरी साथ में थी, तब भी समाजवादी पार्टी 5 सीटें नहीं निकाल पाई, और कांग्रेस पूरे की पूरे उत्तर प्रदेश में 80 में से मात्र 1 सीट ला पाती है। तो किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीत लेंगे, उतनी सीटें जीत लेंगे? तो उत्तर प्रदेश में इस बार किसी की दाल नहीं गलने वाली है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर जनता ने जो भरोसा जताया है कि 2017 के बाद 2022 में फिर से फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनी, और तमाम सारे राजभर जी हो, आरएलडी हो, ये सारे की सारे घटक दल आज हमारे साथ में है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बिल्कुल तस्वीर साफ है। उसके बाद में भी अगर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो किस आधार पर जीतेंगे? और इनके पास मुद्दे क्या है? केवल एक ही मुद्दा है, मोदी जी को हटाना, और कोई मुद्दा नहीं। ठीक है राकेश जी, और ठीक है केसी जैन जी, राकेश जी और संजीव जी जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता के साथी को बताना चाहता हूँ कि जो किसान खून और पसीना बहा के अपना मूल्य मांगने के लिए दिल्ली जा रहा है, और यही भारतीय जनता पार्टी उनके शहरों में कील खोदने का काम कर रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? ये चंदा दो और काम लेकर जाओ। और ये किसान आज कितने दिन से आंदोलन पे बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, मगर आप किसान की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। आपके विज्ञापन में किसानों की आय दुगनी होगी, रोजगार कहाँ है? मोदी जी कहते कि 2 करोड़ रोजगार दीजिए, आप कैसे हो सकते हैं? मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार, रोजगार कहाँ है? नौकरी 15 लाख कहाँ है? क्राइम आप देखिए, एनसीआरबी का आंकड़ा हर 2 घंटे पे एक मौत हो रही है। बताइए, आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो है नेता जो है बीएचयू में, हमारे बीएचयू की महिला छात्रा के साथ रेप किए, क्या है? इन्हीं की सरकार में महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अमृतपूर्ण महोत्सव बनाया जा रहा है, आजादी के 75 साल मनाया जा रहा है। नौकरियां दी होती तो ये दफा नहीं हुई होती, इस बार आपने नौकरियां दी होती, किसानों के खातों में हमने 2.5 लाख करोड़ रुपया भेजा डायरेक्ट, 2.5 लाख करोड़ रुपया, और आप कुछ ऐसी योजना ला पाए? नहीं ला पाए। सबसे ज्यादा बेईमानी आपकी सरकार में होती थी। लाल किले से राजीव गांधी जी कहा करते थे कि जब 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे और झूठे हैं, इसलिए अब 1 रुपया का 1 रुपया पहुंचता है। राजीव गांधी जी को आप झूठा कह रहे हैं, राजीव गांधी जी को आप झूठा कह रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। मोदी है, कैसे कांग्रेस के नेता आप हैं, कैसे सपा के नेता आप हैं? महिला के साथ नग्न घुमाया गया, मगर प्रधानमंत्री जी के मुंह से मां नहीं निकला। आज नारी शक्ति और महिला की बात कर रहे हैं, कितने देशों आपको 500 रुपए महिला बेरोजगारी भत्ता देते थे आप। सुनो, कृषि किए हुए लोगों को 500 रुपए मेरे भत्ता देते थे आप। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं रोजगार पर, किसान मजदूर, अरे रोजगार पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। और 500 रुपए महीने PhD किया हुआ व्यक्ति इस बार उतारे जाएगी। महंगाई इतने आसमान पे चली, कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित नहीं है।
ये आदिवासी पिछड़ा दलित विरोधी है। ये एमपी में इनके नेता, इनके स्वजाति लोग जो है आदिवासी को पेशाब कर देते हैं। ये क्या बात कहेंगे? जैन जी, आप लोगों को दलित विरोधी बता रहे हैं? नहीं नहीं, दलित विरोधी कौन है? ये राष्ट्रपति के चुनाव में जनता देख चुकी है। एक महिला का किस प्रकार से इन लोगों ने अपमान किया, किस तरीके से विरोध किया। समाजवादी पार्टी के पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये विरोध कर रहे थे। इनको मालूम था इनको हारना है राष्ट्रपति का चुनाव, सिर्फ महिला और दलित होने के कारण इन्होंने विरोध किया। फिर क्यों खत्म करने के कगार पे है? खुद विरोध करते हैं दूसरे के। पेट्रोल बॉन्ड से इतना देश का सबसे बड़ा घोटाला पेट्रोल बॉन्ड है। आप सब जो है चंदा के नाम पे नहीं, ये धंधा फैलाया है। ये तो मैं धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को देता हूँ कि जिन्होंने पूरे देश में सबके सामने आप सबका चेहरा स्थापित कर दिया, दिखा दिया कि ये है इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिससे करोड़ करोड़ रुपए आप अपने पार्टी में ले लिए। और इससे भी के माध्यम से दावे के साथ कि अगर जिस दिन पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, जो कोरोना में बना था, अगर उसका ठीक था तो देश का सबसे बड़ा घोटाला पैसा लेते थे वो ठीक था। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से अगर तस्वीर खुल जा रही तो वो दिक्कत है आपको। ये लोगों के पास मुद्दा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कोई नफरती और सांप्रदायिक ताकतें के बाद ये एक नफरत पिछड़ा दलित में हमें आपको ये जमाना चला गया। अरे सीटें कितनी जीत पाएंगे ये बताइए आप। सुनिए, आपको लॉलीपॉप दे दिया कांग्रेस, आप संतुष्ट हैं? किसान नौजवान लॉलीपॉप आपको मिल गया, आप संतुष्ट हैं? आपको भारतीय जनता पार्टी तो आपको लॉलीपॉप मिल गया एमपी में, आप संतुष्ट हैं? आप थाली में ठीक है, 17 सीटें दे ठीक है दी केसी जैन, ठीक है केसी जैन जी, ठीक है राकेश जी। वहीं मैं संजीव जी से एक बार फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी और अब्बास जी आपसे भी एक फाइनल कमेंट। पहले संजीव जी आप, फिर उसके बाद अब्बास जी आप। देखिए रिया जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जैसे कह रहा था कि केसी जैन साहब ने बात करी थी मुद्दों की, भारतीय जनता पार्टी भी मुद्दों की राजनीति करती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं इनको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं। अगर आप देखें 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नारा हुआ करता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस समय जो डॉलर था वो 56 या 57 रुपए के हिसाब से हुआ करता था, और आज के रेट में वो डॉलर देखें तो वो 80-85 रुपए के हिसाब से हो चुका है। जो सिलेंडर हुआ करता था, घरेलू गैस सिलेंडर, वो 400 रुपए का हुआ करता था, आज के समय में वो 1000 या 1100 रुपए का हो चुका है। और अगर आप देखें कि जो सीएनजी, हम देश भर के अंदर, दिल्ली के अंदर सीएनजी के रेट सबसे कम हुआ करते थे 35 रुपए किलो, आज के समय में वो 75 रुपए किलो हो चुके हैं। तो इनकी बातें ये कहना कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, तो मुद्दों की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी करनी सीखी नहीं और वहां कभी कर पाएंगे, क्योंकि इनको देश के युवाओं से लेना। ठीक है संजीव जी, माफी चाहूंगी, समय की थोड़ी कमी है। अब्बास जी एक फाइनल कमेंट जल्दी से। मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी से और अखिलेश यादव जी से और उनके चंपू से ये पीडीए का नारा देना बंद करें, ये ढोंग बंद करें, समझ गए? अब आप मानसिकता दलित विरोधी वाली जाहिर होने लगी है, आपकी मानसिकता दलित विरोधी वाली जाहिर होने लगी है, और इसका जवाब आपको ठीक है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ जिस तरह से हम कह रहे थे कि एनडीए का दावा है कि उनकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है, प्रत्याशियों के नाम के ऐलान भी कर रहे हैं, वही अगर बात करी जाए तो इंडिया अलायंस की, तो नामों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है, गठबंधन को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति, और इसी कंफ्यूजन में अखिलेश यादव ने 3 सीटें देने के नाम पर अपना दल के साथ गठबंधन तोड़ लिया। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ होता है, किसको जनता अपना आशीर्वाद देती है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस।